किसी अपने की मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और बस सब खत्म। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमारा प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की एक पूरी हैरत अंगेज यात्रा के बारे में बताता है। तो चलिए आज इसी रहस्यमय यात्रा के पहले 13 दिनों को समझते हैं। सोचिए जरा, ये कितना अजीब सवाल है। यमदूत आत्मा को ले तो जाते हैं, पर फिर ठीक 24 घंटे बाद उसे वापस उसी के घर क्यों छोड़ जाते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है। तो देखिए, हमारी आज की यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा है। हम शुरू करेंगे मृत्यु के बाद पहले दिन से, फिर यमलोक के उस भयानक रास्ते से गुजरेंगे, घर लौटने के राज को खोलेंगे, फिर 13 दिनों के उस प्रेत जीवन को जानेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अंतिम विदाई की उस घड़ी तक। तो सफर शुरू करते हैं पहले कदम से, अलगाव। ये वो पल है जब आत्मा को जबरदस्ती उस शरीर से खींच लिया जाता है जिसे वो जन्मों से अपना घर मान रही थी। गरुड़ पुराण के हिसाब से आखिरी पलों में सारे इंद्रियां एक एक करके साथ छोड़ने लगती हैं और तभी सामने प्रकट होते हैं 2 भयानक यमदूत। उनका रूप इतना डरावना होता है कि आत्मा कांप उठती है। वो उस अंगूठे के आकार की आत्मा को शरीर से बाहर खींच लेते हैं। अब आत्मा सब देख रही है, अपना ही बेजान शरीर, रोते बिलखते अपने लोग, पर उसकी आवाज वो किसी तक नहीं पहुंचती। वो अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच एक अदृश्य दर्शक बनकर रह जाती है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद आत्मा एक ऐसे अनुभव से गुजरती है जिसे कहते हैं कर्म दर्शन। सोचिए, पूरी जिंदगी की फिल्म, एक एक सीन, एक एक डायलॉग, अच्छा बुरा सब कुछ सिर्फ 3 मिनट में आंखों के सामने से गुजर जाता है। और यही 3 मिनट यही तय करते हैं कि आगे की यात्रा कितनी आसान या कितनी भयानक होने वाली है। तो पहले 24 घंटों का हिसाब किताब कुछ इस तरह बैठता है। सबसे पहले यमदूतों का आना, फिर वो 3 मिनट का कर्म दर्शन। इसके बाद शुरू होती है यमलोक की तरफ एक खौफनाक यात्रा, जो करीब 12 घंटे बाद अचानक रुक जाती है और फिर ठीक 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर की दहलीज पर होती है। कर्म दर्शन के बाद अब शुरू होता है असली सफर। यमदूत आत्मा को अपने पाश में जकड़ते हैं और यमलोक की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। और ये जो यात्रा है ना, इसकी भयावहता की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कोई 2-4 किलोमीटर का रास्ता नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह रास्ता है 86,000 योजन लंबा, मतलब करीब करीब 10 लाख किलोमीटर। और इस पूरे रास्ते पर सिवाय तकलीफ और दर्द के और कुछ भी नहीं है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जहां ना सूरज है ना चांद तारे, सिर्फ घुप अंधेरा। जमीन कहीं जलते हुए तांबे जैसी गर्म है तो कहीं नुकीले पत्थरों से भरी हुई। प्यास से गला सूख रहा है पर पानी की एक बूंद नहीं। ऊपर से जहरीले सांप, बिच्छू, कुत्ते जो उस सूक्ष्म शरीर को नोच रहे हैं। और यमदूत, वो तो हर पाप को गिना गिना कर कोड़े बरसा रहे हैं। ये जुल्म पूरे 12 घंटे तक चलता है और फिर अचानक सब रुक जाता है। यमदूत थम जाते हैं। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पड़ाव का राज क्या है? इसका जवाब पृथ्वी पर हो रही एक क्रिया में छिपा है, दाह संस्कार। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा यमराज के सामने पेश तभी हो सकती है जब धरती पर उसके शरीर का अंतिम संस्कार हो जाए। चिता की वो आग असल में आत्मा और शरीर के बीच के आखिरी धागे को काटती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये आत्मा की आगे की यात्रा का दरवाजा है। और जैसे ही शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। यात्रा की दिशा 180 डिग्री घूम जाती है। यमदूत आत्मा को यमलोक नहीं बल्कि वापस पृथ्वी की तरफ, उसी के घर की तरफ ले चलने लगते हैं। और इसकी वजह है एक शब्द, मोह, संसारिक लगाव। ये ईश्वरीय विधान है कि फाइनल जर्नी से पहले आत्मा को अपने सबसे बड़े बंधन, अपने मोह से आजाद होने का एक मौका दिया जाए। उसे ये दिखाया जाए कि देखो, तुम्हारे बिना भी दुनिया चल रही है, ताकि वो इस कड़वे सच को अपनाए और सारे बंधन तोड़ सके। और बस इसीलिए ठीक 24 घंटे बाद आत्मा को घर की दहलीज पर लाकर छोड़ दिया जाता है। अब शुरू होता है आत्मा की यात्रा का सबसे दर्दनाक हिस्सा, 13 दिनों की अदृश्य कैद। एक प्रेत के रूप में वो अपने ही घर में एक कैदी बन जाती है, जिसे न कोई देख सकता है न कोई सुन सकता है। ये वक्त आत्मा के लिए किसी नरक से कम नहीं होता। वो सबको देख रही है, सुन रही है, अपने लोगों को रोता देख रही है, उन्हें छूना चाहती है, पुकारना चाहती है, पर सब बेकार।
उसे जबरदस्त भूख प्यास लगती है, लेकिन वो पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकती। और सबसे बड़ा दर्द, वो देखती है कि धीरे धीरे उसका परिवार अपनी जिंदगी में वापस लौट रहा है, और ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन 13 दिनों तक आत्मा का गुजारा कैसे होता है? इसका जवाब है पिंडदान। जो परिवार वाले हर रोज मंत्रों के साथ पिंडदान करते हैं ना, उसका सूक्ष्म हिस्सा आत्मा तक पहुंचता है। यही उसका भोजन है, यही उसका पानी है। और कमाल की बात यह है कि इसी ऊर्जा से धीरे धीरे एक नया सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसे कहते हैं प्रेत शरीर। और 10वें दिन तक ये शरीर पूरा बन जाता है और आत्मा की भूख प्यास भी मिट जाती है। लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। 11वें और 12वें दिन, जब आत्मा देखती है कि घर में अब भविष्य की प्लानिंग हो रही है, प्रॉपर्टी की बातें, जिम्मेदारियों की बातें, तो उसे चुभता है। उसे लगता है कि सब उसे भूल गए। और ये जो एहसास है ना, ये एहसास किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और फिर आता है 13वां दिन, आखिरी दिन, वो दिन जब धरती पर आत्मा का वक्त पूरा हो जाता है। अब उसे जबरदस्ती यहां से ले जाया जाएगा। 13वें दिन घर के दरवाजे पर 2 और भी ज्यादा भयानक दूत आकर खड़े हो जाते हैं, यम और काल। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आत्मा को किसी भी हाल में पकड़कर ले जाना। और पता है उन्हें ताकत कहां से मिलती है? 13वीं के दिन घर में जो भोज होता है, उससे जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, वही ऊर्जा इन दूतों को शक्ति देती है। आत्मा तो मोह में जकड़ी है, वो जाना ही नहीं चाहती। वो अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी से लिपटती है, चीखती है, पर सब बेकार। यम और काल उसे बेरहमी से खींचकर दहलीज के पार ले जाते हैं। आत्मा एक आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देखती है और फिर हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाती है। मोह के 13 दिन खत्म हुए, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो न्याय के सफर की असली शुरुआत है। ये पूरी कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि दुनिया का ये जो मोह है ना, ये कितना ताकतवर और दर्दनाक बंधन है। अब आत्मा यमराज के दरबार की तरफ जा रही है, जहां चित्रगुप्त का बही खाता खुला इंतजार कर रहा है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जब चित्रगुप्त की उस विशाल बही में से कोई नाम पुकारा जाएगा, तो उसके आगे क्या पढ़ा जाएगा।